तो दोस्तों, स्क्विड गेम अपने आखिरी सीजन के साथ वापसी कर चुका है और इस बार का कंक्लूजन इतना ज्यादा इमोशनल था कि शायद फैंस इससे बेहतर एंड की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जिस चीज ने इस शो को आइकॉनिक बनाया था वो थे गेम्स, वो बच्चे वाले गेम्स जिन्हें हमने बचपन में हंसी खुशी खेला था। अब वही गेम्स इस शो में बन चुके हैं, जिंदगी और मौत का खेल, जहाँ स्टेक्स कुछ नहीं, सिर्फ आपकी जान है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे स्क्विड गेम सीजन 3 के सारे नए डेडली गेम्स को और जानेंगे कि कौन सा गेम सबसे डरावना, सबसे इमोशनल और सबसे इम्पैक्टफुल था। लेट्स बिगिन। गेम 1 हाइड एंड सीक। पहला गेम था हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई। हाँ, वही गेम जो शायद हम सभी ने अपने बचपन में खेला होगा, लेकिन इस बार स्क्विड गेम की डेडली सेटिंग में खिलाड़ियों को एक जायंट बॉल के पास ले जाया जाता है जिसमें ब्लू और रेड कलर की बॉल्स होती हैं। वो जिस कलर की बॉल निकालते हैं उसी हिसाब से उन्हें बायाइब मिलती है और वो बन जाते हैं या तो छुपने वाले ब्लू टीम या फिर शिकार करने वाले रेड टीम। अगर आप ब्लू टीम में हो तो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप 30 मिनट की टाइमर के अंदर किसी रेड से ना टकराएं। अगर बच गए तो अगला राउंड पक्का, लेकिन अगर आप रेड टीम में हो तो आपको कम से कम एक ब्लू प्लेयर को मारना ही होगा। अगर आप किसी को एलिमिनेट नहीं कर पाए तो सोल्जर आपको खुद एलिमिनेट कर देगा, यानी किल और बी किल्ड। इस गेम का पूरा सेटअप एक मेज के अंदर होता है, एक घना और कंफ्यूजिंग मेज जिसमें कई मोड, गेट्स और दरवाजे होते हैं। ब्लू टीम को मेज में सरवाइव करने के लिए दी जाती है एक स्पेशल की जो होती है या तो सर्कल, ट्रायंगल या फिर स्क्वायर शेप में, और हर दरवाजा खुलता है केवल मैचिंग की से। लेकिन जैसे ही आप कोई दरवाजा खोलते हो उसे वापस बंद नहीं कर सकते, जिससे रेड प्लेयर्स भी उसी रास्ते से अंदर आ सकते हैं। एक अफवाह चल रही थी कि मेज में एक एग्जिट डोर है जो आपको पूरे गेम से बाहर निकाल सकती है परमानेंट सेफ्टी के साथ, लेकिन उसे खोलने के लिए चाहिए तीनों प्रकार की कीज, यानी टीम वर्क जरूरी था। लेकिन स्क्विड गेम की फिलॉसफी हमेशा यही रही है, क्या लोग वाकई टीम वर्क करेंगे जब उनके सर्वाइवल की बात हो। इस गेम की सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट थी युंजू की मौत, जो आती है उसके ही दोस्त मोंगजी के हाथों। सर्वाइवल के लिए ट्रस्ट भी सेकेंडरी हो जाता है और यही दिखाता है ये गेम इंसान किस हद तक गिर सकता है सिर्फ जिंदा रहने के लिए। इस गेम में ब्लेड्स दिए जाते हैं रेड प्लेयर्स को ताकि क्लोज कॉम्बैट में उनकी जीत पक्की हो, और इसी से गेम और ज्यादा ब्रूटल हो जाता है। वर्डिक्ट: हाइड एंड सीक ने स्टार्ट में ही ऑडियंस को इमोशनली तोड़ दिया। स्ट्रेटजी, बिट्रेयल और फियर सब कुछ एक ही गेम में। क्लासिक स्क्विड गेम। दूसरा गेम था जंप रोप। फिर से एक सिंपल सा गेम जो अब बन चुका है एक टेरिफाइंग चैलेंज। प्लेयर्स को खड़ा किया गया एक रेलवे स्टाइल ब्रिज पर। एक तरफ खड़ी थी योंगी, रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली क्रीपी डॉल, और दूसरी तरफ था नया डॉल चोलू। ये दोनों डॉल्स रोप पकड़कर खड़े थे और वो रोप पूरे ब्रिज पर घूम रही थी। प्लेयर्स को उस स्विंगिंग रोप के ऊपर से जंप करते हुए ब्रिज पार करना था, और सिर्फ 20 मिनट की टाइमर में। लेकिन ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता। ब्रिज में कई जगह गैप्स थे, यानी आपको न सिर्फ रोप के ऊपर से कूदना था बल्कि उन गैप्स के ऊपर भी, वरना गिरो सीधा नीचे, मौत पक्की। टाइमिंग और पोजीशन का बड़ा रोल। जो प्लेयर सबसे आगे था उसे सबसे पहले मूव करना था, लेकिन जो पीछे थे उनके पास कम टाइम बचता गया और कुछ प्लेयर्स डर के मारे जंप नहीं कर पा रहे थे, जिससे पीछे वाले फंस गए, बस खड़े रहकर रोप से बचते रहे। गुहान और जॉनी इस गेम के इमोशनल सेंटर थे। जॉनी इंजर्ड थी, फ्रैक्चर्ड एंकल की वजह से वो जंप नहीं कर पा रही थी। गुहान उसे लेने वापस जाना चाहता था, लेकिन टाइम कम था। जॉनी जानती थी कि अगर गुहान वापस नहीं गया तो उसका बच्चा मारा जाएगा, इसलिए उसने खुद ही डिसीजन लिया और ब्रिज से नीचे छलांग लगा दी। ये मोमेंट इतना पावरफुल था कि शायद इस सीजन का सबसे पेनफुल गुड बाय बना। एक माँ का सैक्रिफाइस, उसकी चुपचाप छलांग ने सबको तोड़ दिया। जंप रोप ने दिखाया कि एक गेम सिर्फ डेथ नहीं, गिल्ट और हेल्पलेसनेस भी साथ लाता है, और यही बना इस गेम को प्योर इमोशनल मास्टरपीस। आखिरी सीजन का आखिरी गेम और नाम था स्काई स्क्विड गेम। एक ऐसा गेम जिसने सिर्फ गेम नहीं बल्कि इंसानियत की हदें भी तोड़ दी। जैसे ही गेम शुरू होता है हम देखते हैं 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल। हर प्लेटफॉर्म पर कुछ प्लेयर्स खड़े हैं, लेकिन इस बार रूल बेहद सख्त और सीधे थे। हर प्लेटफॉर्म से कम एक प्लेयर को मारना होगा ताकि आगे बढ़ा जा सके। एक नहीं मारे तो सब मारे जाएंगे। हर प्लेटफॉर्म का एक बटन था
जो रेड से ग्रीन होता था और तभी शुरू होती थी 15 मिनट की घड़ी। अगर कोई किल इस टाइमर के शुरू होने से पहले करता तो वो गिनती में नहीं आता। अब टेंशन की असली शुरुआत होती है। प्लेयर 100 और उसका ग्रुप, ये लोग पहले ही प्लान बना चुके थे कि मिन्सू, गुइहान और बच्चे को मार डालेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक को मारा, गिनती पूरी हो गई। क्योंकि तीनों प्लेटफॉर्म से एक एक किल हो चुका था, इसका मतलब था कि बाकी बचे लोग पैसे के हकदार बन चुके थे। लेकिन यहाँ पर खेल सिर्फ सर्वाइवल का नहीं था, ये था इंसान की आत्मा का इम्तिहान। एक तरफ मोंग जी, जिसने खुद अपने बच्चे को मारने की प्लानिंग कर ली ताकि प्राइज मनी उसका हो सके, और दूसरी तरफ गुइहान, जिसने अपने वादे को निभाया। वो पल जब गुइहान जानता था कि अगर उसने खुद को बलिदान नहीं किया तो बच्चा नहीं बचेगा, और फिर उसने कर दी खुद की कुर्बानी। उसने कहा था जान ही के बच्चे ने कोई गुनाह नहीं किया है, वो इस दुनिया में जीने का हकदार है, और फिर बिना कुछ कहे उसने खुद को प्लेटफॉर्म से फेंक दिया। यह शो का सबसे इमोशनल और टीयर जर्किंग मोमेंट था। अब अगर हम पूरे सीजन के गेम्स की बात करें तो सिर्फ 3 मेन गेम्स थे, लेकिन हर एक गेम ने एक गहरी साइकोलॉजिकल और इमोशनल चोट दी। वन स्काई स्क्विड गेम बिकॉज ऑफ इट्स पावरफुल मैसेज, इमोशनल क्लाइमैक्स और गुइहान का सैक्रिफाइस। 2 जंप रोप, विजुअली एक्साइटिंग, फिजिकली ब्रूटल, और जॉन हाई की डेथ ने दिल तोड़ दिया। 3 हाइड एंड सीक, माइंड गेम हैवी, सस्पेंसफुल, और ह्यूमन ग्रीड और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का टकराव। लेकिन हाँ, एक छुपा गेम और था, वो जिसका जिक्र सिर्फ कुछ सेकंड्स में हुआ, जब यूएस में एक न्यू रिक्रूटर दिखाया गया डग के रूप में। शायद यही गेम आने वाले स्पिन ऑफ या सीक्वल में हमें देखने को मिले। तो दोस्तों, स्क्विड गेम सीजन 3 के इन सब नए गेम्स ने क्या आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया? आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था? क्या आप भी गुइहान की तरह किसी और के लिए अपनी जान देने की हिम्मत रखते? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको इस तरह के ब्रेकडाउन्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।